तो आज हम लोगों का टॉपिक है एनसीईआरटी क्लास 9th का चैप्टर 9 है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि बल तथा गति के नियम क्या होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो इसमें हम लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना होता है बेटा। सबसे पहला टॉपिक जो है हम लोगों का बल क्या है, व्हाट इज़ अ फोर्स। ठीक है, अगर हम बल को सिंपली लैंग्वेज में समझना चाहें तो खींचना, धकेलना व ठोकर लगने की क्रिया को बल कहते हैं। ठीक है, अगर सपोज़ करिए हम लोग किसी चीज़ को धक्का देते हैं तो हम लोग उस पर क्या अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर हम किसी चीज़ को ढकेल रहे हैं, भले वो इधर से अपनी जगह से हिले चाहे ना हिले, पर हमारे द्वारा उस पर क्या फोर्स अप्लाई हो रहा है। जैसे मान लीजिए एक सतह पर हम लोगों ने एक बॉक्स का टुकड़ा ले रखा है या लकड़ी का एक बॉक्स ले लिया है, ठीक है, जिस पर हम लोग कुछ फोर्स अपनी ओर से, अपनी तरफ से अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये फोर्स जब अप्लाई होगा, ठीक, तो ये बॉक्स का जो टुकड़ा है या लकड़ी का जो गुटका है, इसके ऊपर जब हम लोगों ने फोर्स अप्लाई किया है तो ये अपनी पोजीशन को चेंज कर देता है, यानी एक स्थान से खिसक कर दूसरे स्थान पर चला जाता है। ठीक है, एक स्थान से खिसक कर दूसरे स्थान पर जाने की क्रिया है को ही क्या कहते हैं, बल कहते हैं हम लोग। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इसे बल कहते हैं। बल दो प्रकार का होता है, एक संतुलित और एक असंतुलित, यानी बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स को अगर हम लोग समझाना चाहें तो देखिए बहुत ईजीली तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। ठीक, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस्ड यानी संतुलित और असंतुलित, जैसा कि हम लोगों को नाम से ही दिख रहा होगा कि संतुलित बल एक संतुलन में कार्य करता है और असंतुलित बल असंतुलन में कार्य करता है, यानी उसके ऊपर जब भी बल लगाएंगे वो वस्तु असंतुलित हो जाएगी। सपोज़ करिए एक सतह हम लोगों ने ली है, ठीक है, जिसके ऊपर फिर से हमने एक लकड़ी का गुटका रख दिया है और इस गुटके को हम लोग एक फोर्स लगाएंगे इस पर। ठीक, अब अगर हम दोनों साइड से इस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अगर 10 न्यूटन का एक साइड से और 10 न्यूटन का एक साइड से, तो ये बॉक्स अपनी जगह पर ही स्थित रहेगा, ये कहीं नहीं जाएगा क्योंकि दोनों ओर से बराबर फोर्स लग रहा है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, संतुलित बल बोलेंगे, क्योंकि एक समान है ये, बस बल क्या अलग अलग डायरेक्शन से लग रहे हैं। ठीक है, तो ये संतुलित बल है क्योंकि इसमें वस्तु कहीं मूव नहीं कर रही। तो इस प्रकार के बल को हम लोग क्या बोलते हैं, संतुलित बल बोलते हैं। ठीक, अगर हम लोग सपोज़ करें कि इसी जगह वही लकड़ी का गुटका रखा हो, ठीक है, जिस पर जैसे पहले हम लोगों ने दोनों साइड से एक समान बल लगाया था, अब हम लोग दोनों साइड से अलग अलग इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे। एक साइड से हम लोग इस पर 3 न्यूटन और दूसरे साइड से इस पर हम लोग 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो जो लकड़ी का बॉक्स है या गुटका है वो किसी एक डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। किस डायरेक्शन में, जिस ओर से ज़्यादा फोर्स लगा होगा ये उसके साथ उसी के डायरेक्शन में चला जाएगा, क्योंकि कम फोर्स ज़्यादा वाले फोर्स को झेल नहीं पाएगा और वो उसको अपोजिट डायरेक्शन में धकेल देगा। तो ज़्यादा फोर्स उसको अपोजिट डायरेक्शन में लेता हुआ चला जाएगा। इस प्रकार के फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, असंतुलित बल बोलते हैं। ठीक है, जैसे असंतुलित बल बोलते हैं। अब देखिए न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने हम लोगों को गति के 3 नियम दिए हुए थे। ठीक है, जिसमें हम लोगों को एक एक नियम पर चर्चा करनी है। तो आज के टॉपिक में हम लोग ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं लेते हैं, सिर्फ न्यूटन के फर्स्ट लॉ की बात करेंगे, जिसमें हम लोग जड़त्व को भी थोड़ा समझेंगे कि जड़त्व होता क्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि न्यूटन का फर्स्ट नियम क्या है बेटा। ठीक है, तो न्यूटन के फर्स्ट नियम के अनुसार, ठीक, न्यूटन के फर्स्ट नियम के अनुसार हम लोग इस चीज़ को जब समझते हैं तो देखिए प्रथम द्वितीय तृतीय नियम है, जिसमें पहला नियम हम लोगों को देखना है। जैसे प्रथम गति का प्रथम नियम जो है, तो इसके अनुसार अगर हम लोग बात करेंगे तो हमें पता है कि जैसे न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम होता है। ठीक है, जिसमें अभी जड़त्व की हम लोग बात करेंगे, पर पहले नियम देखते हैं। चलिए, प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है। ठीक है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी कार्य ना हो या कोई बल भारी ना लगा हो। यानी कहने का सीधा सा मतलब है कि अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, ठीक है, तो वो अपनी अवस्था में रहना चाहेगी जब तक कि उस पर किसी भी प्रकार का दूसरा बल ना लगाया जाए। यदि हम दूसरा बल लगाते हैं तो वो अपनी अवस्था को चेंज करेगी, अन्यथा वो अपनी पोजीशन में जैसे है वैसे ही रहना चाहती है। जिसे हम लोग कहते हैं गति का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम भी, सीधी सीधी लैंग्वेज में हम लोग उसको जड़त्व का नियम भी कह सकते हैं। जड़त्व का मतलब होता है कि किसी चीज़ को अपनी पोजीशन में ही रहना।
ठीक है, जैसे हम बैठे हैं तो हम बैठे रहेंगे, कोई लकड़ी का टुकड़ा है वो रखा रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल अप्लाई ना किया जाए। तो इसी नियम को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? गति के प्रथम नियम के नाम से जानते हैं। ठीक, इसे ही जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि जड़त्व का नियम या गति का नियम करके आता है क्वेश्चन, तो इसी को ही आप लोगों को लिखना है इसमें। ठीक है, अब देखिए सभी वस्तुएं अपनी स्थिर अवस्था में या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती हैं। ये इस नियम में और भी बताया गया हम लोगों को कि कोई वस्तु है अगर वो रखी हुई है तो रखी रहेगी, या चल रही है सरल रेखा में तो सरल रेखा में चलेगी, एक समान गति में तो एक समान गति में ही चलेगी। अगर उस पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है तो वो अपनी अवस्था का क्या करेगी? विरोध उत्पन्न करती है। जैसे एक समान गति से कोई चीज़ चल रही उस पर अगर हम लोगों ने अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगाया तो वो उसका विरोध करेगी। जैसे किसी चलती हुई गाड़ी को आप आगे से रोकने का प्रयास करें तो क्या होता है? वो गाड़ी उसे आगे की ओर धकेलने लगती है, वो उल्टा फोर्स लगा रही होती है। तो ये चीज़ें। चलिए, वस्तु के विरामावस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? जड़त्व। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि कोई वस्तु जिस पोजीशन में है वही उसका जड़त्व कहलाता है। ठीक है, तो जड़त्व क्या होता है? अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में तो गति में रहेगी, अगर विराम अवस्था में तो विराम में रहेगी। तो इसे ही हम लोग जड़त्व कहते हैं, और इस पूरे नियम को हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, अगर उस जड़त्व का कोई फोर्स लगाने पर वो वस्तु विरोध करने लगे तो ये गति का प्रथम नियम बन जाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि कोई भी वस्तु जिस अवस्था में वो उसी अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगा जाए। इसे न्यूटन का प्रथम नियम या गति का या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ के हम लोग कुछ बातें करें तो देखिए कुछ अनुभव हमें प्राप्त होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग बोलते हैं गतिशील बस का अचानक रुक जाने से उसमें सवार व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। ठीक, जैसे हम लोग कभी बस में बैठे होंगे तो हम लोगों ने देखा होगा कि जब बस चल रही होती है एकदम से ब्रेक लग जाए तो हम लोग आगे की ओर झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे कमर का नीचे का हिस्सा जो होता है वो रेस्ट में होता है। ठीक है, और जब से ब्रेक लगती है तो हमारे सिर बॉडी के ऊपर का पार्ट, कमर के ऊपर का पार्ट जो होता है वो मोशन में आ जाता है, और जैसे ही वो मोशन में आता है तो हमें एक झटका सा फील होता है। क्यों? क्योंकि एकदम से नीचे वाला हिस्सा जो था वो क्या हो गया है? रुका था। जैसे झटका लगा हम लोग को, जैसे गाड़ी ने ब्रेक लगाया तो अपनी अवस्था को चेंज नहीं कर पाया, तो हमें एक झटका टाइप का महसूस होता है। ठीक है, ये भी जड़त्व के नियम पे ही बेस्ड है। इसे गति का हम लोग प्रथम नियम जिसको हम लोग कहते हैं, कुछ लोग इसका आंसर गति का प्रथम नियम लिखते हैं, कुछ जड़त्व का। आप कुछ भी बोलें बात सेम ही रहेगी। ठीक, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, जैसे बस के अचानक चल पड़ने पर उसमें सवार व्यक्ति का पीछे की ओर झुक जाना। ठीक है, जैसे अब हम लोग बस में खड़े हैं तो बस में जब हम लोग खड़े रहते हैं तो हम लोग रेस्ट की पोजीशन, जैसे ही बस एकदम से आगे चलती है तो हमारे ऊपर की बॉडी जो है वो कायम हो जाती है, मोशन में आ जाती है। तो अब हम लोग क्या थे? खड़े थे तो खड़े ही रहना चाहते थे। हम जड़त्व, हमारे अंदर जड़त्व था, हम जड़त्व का विरोध नहीं करना चाहते थे, तो हम जैसे थे हम वैसे ही रहना चाहते थे। ठीक है, पर जैसे हम पे मोशन लगा तो हम लोग क्या हो गए? आगे की ओर झुक गए। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? जड़त्व। तो ऐसे बहुत सारे बेसिक लाइफ में एग्जाम्पल हम लोगों ने देखे होंगे जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियों का झड़ जाना। क्योंकि पत्तियां क्या होती हैं बेटा? वो रेस्ट में होती हैं। ठीक है, पर पेड़ जब हम लोग हिलाते हैं तो मोशन में आ जाता है, और पत्तियां रेस्ट की अवस्था में रहने के कारण जैसे उस पर अचानक में मोशन लगता है तो वो क्या हो जाती है? अपनी जगह से टूट जाती है, और टूटने के बाद वो गिर जाती है। क्यों? क्योंकि वो उसी पोजीशन में टंगे रहना चाहती थी, पर हम लोगों ने उस पर अप्लाई फोर्स कर दिया जिसकी वजह से पत्तियाँ क्या हो गई? गिर गए। तो इस टाइप के बहुत सारे एग्जाम्पल आपको डेली लाइफ में मिलेंगे, तो हम लोग इस पर बात करते हैं। चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं जड़त्व की बात, थोड़ा सा देख लेते हैं कि जड़त्व क्या होता है, कैसे इसको चीज़ों को समझना है। तो देखिए जड़त्व तथा द्रव्यमान की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन हम लोगों को मिलती है। जैसा कि उतनी देर से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जड़त्व क्या है, कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को भी बता दी हैं। पर फिर भी एक छोटा सा डेफिनेशन टाइप में अगर आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे मास की हम लोग बात करते हैं, मास और जड़त्व। ठीक है, जिस चीज़ में मास होगा जड़त्व भी उसी में मिलता है। ठीक, जैसे आपने हवा में देखा होगा जड़त्व नहीं होता, क्योंकि हवा का आप वेट नहीं निकाल सकते। हाँ, गुब्बारे में बढ़ के एक एक्सपेरिमेंट ज़रूर कर सकते हैं, तो उसके थ्रू आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, पर जिस चीज़ में द्रव्यमान निहित है उसी चीज़ में ही जड़त्व आपको मिलेगा, क्योंकि मोशन अप्लाई होना है ना। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास कर लेते हैं कि कैसे इसको हम समझ सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, या सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को समझाया जा सकता है। जैसे 2 किलोग्राम का एक गुटखा ले लिया हम लोगों ने और एक 50 किलोग्राम का गुटखा ले लिया है। ठीक है,
अब ये 2 और 50 किलोग्राम के गुटखा है, ठीक। अब इन दोनों पर हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, 2 किलोग्राम पर भी फोर्स अप्लाई करेंगे और 50 किलोग्राम पे भी फोर्स अप्लाई करेंगे। अब हमें पता है कि फोर्स लगाने के बाद ये दोनों क्या होंगे, अपनी जगह से मूव करने लगते हैं, ठीक है। पर एक बात समझिएगा कि 2 किलोग्राम वाला जो है उसका मास कम है और 50 केजी का मास क्या है, ज़्यादा है। अगर हम दोनों पे ही फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये दोनों ही अपनी पोजीशन को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। पर ये ऐसा करना नहीं चाहते हैं, क्यों? क्योंकि इनके अंदर जड़त्व है, क्योंकि मास है और मास क्या गेन कराता है, जड़त्व गेन करता है। तो ये दोनों ही अपनी जगह पे बने रहना चाहेंगे, ठीक। बट अगर हम लोग इस पर इनसे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये अपनी जगह से क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, इनकी पोजीशंस चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए, तो इसी चीज़ को हम लोग जैसे जड़त्व और द्रव्यमान का एक कॉम्बिनेशन देखने को लिए मिलता है। जैसे किसी वस्तु का जड़त्व उसका वह प्राकृतिक गुण है जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती रहती है, ठीक है। जैसे अभी हम लोगों ने बॉक्स का टुकड़ा रखा या लकड़ी का एक टुकड़ा रखा था जिसमें 50 किलोग्राम 2 किलोग्राम, जब तक वो नहीं हिल रहा है तब तक वो विराम अवस्था में, जैसे ही वो उस पर हम फोर्स लगाएंगे तो वो उसका विरोध कर रहा हो, जैसे ही विरोध करेगा तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, ये जड़त्व में है, ठीक है। जबकि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप